जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी सादर वंदन, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। आत्मा हि एकः स्वयं ज्योतिः नित्यो अन्यो निर्गुणो गुणः आत्मशिष्टः प्रकृतेषु भूतेषु बहुधेयते। मेरे साथ पढ़िए। आत्मा ही एकः स्वयं ज्योतिः आत्मा एकः स्वयं ज्योति नित्यो अन्यो निर्गुणो गुणः नित्यो निर्गुणः आत्मशिष्टः तत्कृतेषु आत्मसृष्टः तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। भूतेषु बहुधा ईयते। आत्मा परमात्मा ही निसंदेह एक स्वयं ज्योति आत्म ज्योति ज्योतित ज्योतितः ज्योतित नित्य नित्य अन्य पृथक भौतिक शक्ति से निर्गुण भौतिक गुणों से युक्त गुण गुणों के द्वारा आत्मा स्वयं से सृष्ट है उत्पन्न तत् अपने फलों में कृतेषु उत्पादन भूतेषु भौतिक जीवों में बहुधा कई प्रकार का ईयते प्रतीत होता है। मेरे साथ पढ़िए। दरअसल परमात्मा एक है। दरअसल परमात्मा एक है। वह आत्म ज्योति तथा नित्य वह आत्म ज्योति तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है। दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है। किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है। उसने सृष्टि की है। हाँ, की है, एक्चुअली करवाई है, ऐसा समझिए। की तो उन्होंने ही है, ब्रह्मा जी से करवाई, जिससे एक ही परम सत्य जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों के उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। अनेक रूप में प्रकट होता है। हाँ, परम सत्य एक ही है, अनेक रूपों में प्रकट होता है। कभी ये रूप है भगवान का, कभी ये है, कभी ये। खम वायु ज्योति आपो भू 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 तत्कृतेषु यथा स्वयं यथा स्वयं आभिः तिरो अल्प भूये भू एको भू होगा तो नहीं, सॉरी, भूरी है तो भूरी होगा। भूरी एको नाना त्वम याति असावपि असवपि, वो है तो असव। मेरे साथ। खम वायु ज्योति आपो खम वायु ज्योतिरापः भू तत्कृतेषु यथा आशयः आशयम् भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् यथा आशयम् भूः कृतेषु यथा आशयम् भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् यथा आशयम् आविः तिरो अल्प भूरि एको
आवीतिरः अल्पभूरिकः नाना त्वं याति असौ अपि नानात्वं याति याति असौ अपि असौ अपि खम आकाश वायु वायु ज्योति अग्नि आपः जल भू पृथ्वी, ये पंच तत्व हो गए। तत् उनके कृतेषु फलों में यथा आशय विशेष स्थितियों के अनुसार आविहि व्यक्त, तिरह अव्यक्त, अल्प, लघु, भूरि, बृहद, एकः एक, नानात्वम अनेक रूपता, याति धारण करता है, असौ वह अपि भी। मेरे साथ आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल तथा जल पृथ्वी तथा पृथ्वी ये तत्व विविध वस्तु में प्रकट होते समय ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते प्रकट होते समय दृश्य अदृश्य, दृश्य दृश्य अदृश्य अदृश्य लघु या विशाल बन जाते हैं। लघु या विशाल बन जाते हैं। हाँ, इसी तरह परमात्मा इसी इसी तरह तरह परमात्मा परमात्मा एक होते हुए भी एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। अनेक होता है। हाँ हाँ, एक होते हुए भी, ये कहते हैं ना, इतने इतने भगवान, इतने नहीं है, एक ही है, रूप है अलग अलग। एक उदाहरण दिया, जिस तरह ये पंचभूत, ये कैसे मिलकर के कभी इतना बड़ा पर्वत बना देते हैं, कभी नदी बना देते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी लघु बन जाते हैं, कभी विशाल बनते हैं। बहुत छोटा कोई चीज है, आप देखिए, कोई बहुत छोटा एक कीड़ा होता है, बहुत छोटा, वो काटता बड़ी जबरदस्त है। कभी आपने देखा हो, इतना छोटा होता है कि वो लगता ही नहीं कि जीव है। तो ऐसे ऐसे भी प्रकट होते हैं ये तीनों मिलकर के, आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी। ये हमारा शरीर इतना है, हमारे से हाथी का शरीर इतना है, अलग अलग तरह के अलग अलग ढंग से ये ऐसे कभी विशाल बन जाते हैं, कभी लघु बन जाते हैं, कभी दृश्य है, कभी अदृश्य भी है, कभी ऐसा भी है कि नहीं दिखाई देता आपको, ऐसा भी है। जैसे खाली वायु से जो बना है नहीं दिखाई देगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के उक्त श्लोक तथा पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। एक परमात्मा अपने ही द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनेक प्रतीत होता है। ऐसा कैसे है? यद्यपि परमात्मा स्वयं प्रकाशित, नित्य, हर वस्तु से पृथक, प्रकृति के गुणों से रहित है, किंतु जब वे अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं तो वे सर्वथा विपरीत लगते हैं। गुणों से युक्त नाना प्रकार के नश्वर पदार्थ, जिस प्रकार आकाश इत्यादि तत्व घटों में तथा अन्य वस्तुओं में प्रकट होने पर प्रकट तथा अप्रकट होते हैं, प्रतीत होते हैं, उसी तरह परमात्मा अपने विविध रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतः सत्वा विनष्ट नानाधीः तूष्णीं प्रीतमना अभूत्। मेरे साथ श्री शुकवाच श्रीशुकवाच एवं भगवता राजन् एवं भगवता वसुदेव उदाहृतः वसुदेव उदाहृतः श्रुत्वा विनष्ट नानाधीः श्रुत्वा विनश्यनानाभिः तूष्णीं प्रीतमना अभूत्। तूष्णीं प्रीतमना अभूत्। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा राजन, हे राजा परीक्षित,
वसुदेव वसुदेव उदाहरता कहे गए। श्रुत्वा सुनकर विनष्ट विनष्ट नाना द्वैत युक्त थी बुद्धि तूष्णीम मौन प्रीत तुष्ट मना अपने मन में अभूत था। पहले स्तुति की वसुदेव ने, फिर भगवान ने उनको कहा। इस तरह सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने देव कहा, गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। वे मौन हाँ, रहे। समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। ये द्वैत अद्वैत का मैं पहले भी आपको बता रहा था। ये द्वैत से क्या मतलब है? द्वैत भाव से दुख सुख ठंडा गर्म ये जो भाव होते हैं इससे मुक्त होना। जब ये लगता ही नहीं किसको, ये भाव होता है भक्त का। जब भक्त को ठंडा गर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिया अपने को, तो इसलिए ये द्वैत वाला जो कौन है? सुशील प्रभु जी। तो ये लगता नहीं है। तो ये द्वैत अच्छी तरह से समझिए। द्वैत से मुक्त हो गए का मतलब है द्वैत भाव से उनको अब कोई दुख सुख नहीं, सब सुख ही सुख है। उनको कोई ठंडा गर्म नहीं, सब एक सा लगेगा। ऐसा वो परेशान नहीं होते। द्वैत भाव से मुक्त होना मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा द्वैत ये है कि हम द्वैतवादी हैं। हम भगवान अलग अपने को अलग मानते हैं। भगवान के बराबर हम नहीं हैं। निर्विशेषवादी मायावादी कहते हैं, वो द्वैत को अद्वैत, उनको अद्वैतवादी कहते हैं। वो कहते हैं भगवान और हमें कोई फर्क नहीं है। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोः पुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्ण रामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह भैक्लव्याद् अश्रुलोचना। मेरे साथ। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता। देवकी सर्वदेवता। हाँ, ये वसुदेव की बातें तो पूरी हो गई, अभी तो अब देवकी कहने वाली। श्रुत्वा नीतं गुरो पुत्रम् श्रुत्वानीतं गुरुपुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता। आत्मजाभ्यां सुविस्मिता। हाँ, जब पता लगा कि ये अपने गुरु के पुत्र को जीवित करके लाए तो अब उसको अपने बच्चों की याद आ रही। कृष्ण रामौ समाश्राव्य कृष्ण रामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह स्मरन्ति कृपणं प्राह वैक्लव्याद् अश्रुलोचना। वैक्लव्यादश्रुलोचना। अथा तब तत्र उसी स्थान पर कुरुश्रेष्ठ है कुरुश्रेष्ठ देवकी माता देवकी ने सर्व सबों की देवता पूज्य देवी श्रुत्वा सुनकर नीतम वापिस लाए गए गुरु अपने गुरुओं के पुत्रम पुत्र को आत्मजाभ्याम अपने दोनों पुत्रों द्वारा सु अत्यधिक विस्मिता चकित कृष्ण नामो कृष्ण तथा बलराम समाश्राव्य स्पष्ट रूप से संबोधित करके पुत्रान अपने पुत्रों को कंस भी हिंसान कंस द्वारा मारे गए स्मरंती स्मरण करती हुई कृपणम दीनता पूर्वक प्राह कहा वैक्लव्या विकल
विकलता से के कारण अश्रु आंसू से पूरी लोचना आंखें। माँ है, बच्चों की याद आई, जो बच्चों को माँ कंस ने मारा, तुम तो उनको ला दो, तुमने अपने गुरु के पुत्र को भी ले आए थे, मेरे उन बच्चों को भी ला दो। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, ये कुरुश्रेष्ठ कौन है? परीक्षित। परीक्षित महाराज, क्योंकि सुखमणि बता रहे हैं कथा। उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को अपने दोनों दोनों पुत्र कृष्ण कृष्ण तथा तथा बलराम बलराम को को संबोधित करने का अवसर पाया। संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था कि अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था कि उनके ये पुत्र उनके ये पुत्र अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अब वे कंस द्वारा वध किए गए अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हुई अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से और अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली। कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण के प्रति वासुदेव का प्रेम विचलित हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखने और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति उनकी विज्ञता के बीच विरोध उत्पन्न हो रहा था। देवकी का प्रेम भी अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करने के कारण अन्य रीति से कुछ कुछ विचलित हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण उनके इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था की कि उनके सिवा और कोई उनका असली पुत्र है। चूंकि देव की समस्त महापुरुषों द्वारा पूजित थी, अतः उनका मातृ स्नेह का प्रदर्शन भगवान की योग माया का ही प्रभाव रहा होगा, जो उनकी लीलाओं के आनंद में वृद्धि करती है। इसलिए श्लोक 54 में देवकी को मोहिता माया विष्णु ने भगवान विष्णु की अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त कहा गया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी। ये बात है, ये बात है कि ये भी कि ऐसा क्यों देवकी ने कहा, ये भगवान के ही योग माया का प्रभाव रहा होगा। ये प्रभुपाद के विनीत भक्तों का की सोच है कि देवकी को ये कहने का क्या मतलब था। माँ है वो, क्योंकि अपने बच्चे जो कंस ने मारे, जब उसको पता लगा कि मेरे ये बच्चे जो हैं ऐसा इन्होंने किया है, तो इनको मैं पूछती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ उनको। श्री देवकी उवाच राम राम अप्रेय आत्मन कृष्ण योगेश्वर ईश्वर वेद अहम मतलब मुझे पता है, विश्व सजाम ईश्वरौ आदि पुरुषौ। मेरे साथ श्री देवकी उवाच श्री देवकी उवाच राम राम अप्रमेय आत्मन कृष्ण योगेश्वर ईश्वर। कृष्ण योगेश्वर ईश्वर। हाँ, इसको आप योग ईश्वर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, योगेश्वर ईश्वर, ठीक है। वेदहम वा विश्वसजाम विश्वसजाम का तो ई मात्रा रहेगी ना, ईश्वर आदि पुरुष।
ईश्वरौ आदिपुरुषौ। श्री देवकी उवाचा, श्री देवकी ने कहा, राम राम, अरे राम, अप्रमेय आत्मन, हे अमाप्य परमात्मा, अमाप्य जिसको मापा नहीं जा सकता, कृष्ण, हे कृष्ण, योगेश्वर, योग के स्वामियों के ईश्वर, हे स्वामी, योगेश्वरों के भी ईश्वर, वेद जानते हूँ अहम मैं, वाम तुम दोनों को, विश्व ब्रह्मांड के सजाम सृष्टाओं के ईश्वर स्वामी आदि मूल पुरुष, दो पुरुष। श्री देवकी ने कहा, श्री देवकी ने कहा, हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे अद्वितीय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक, समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक, आदि भगवान हो, आदि भगवान हो। हाँ, पहले ये करके अब बताएगी कि मुझे लाके दो। काल विध्वस्त सत्वानां राज्ञाम उच्छास्त्र राम उच्च शास्त्र उत शास्त्र राम राज्ञाम उत, चौको तो पढ़ दो, राज्ञाम उत शास्त्र वर्तिनाम भूमे भार्यमाणायाम माणानाम अवतीर्णौ किल आद्य में। मेरे साथ, कल विध्वस्त सत्वानाम, हाँ ये कल इसमें गलत छपा है, काल है, इस मेरे जो पहला वर्जन है इसमें कल है, काल, ये काल होना चाहिए। काल विध्वस्त सत्वानाम राज्ञाम उत शास्त्र वर्तिनाम, हाँ छौका शौ हो गया, ये संस्कृत में अक्सर होता है, तो ह छ श। भूमे भार्यमाणानाम अवतीर्णौ किल आद्य में, काल समय द्वारा विध्वस्त विनष्ट सत्यानाम अच्छे गुणों वाले राज्ञाम राजाओं के मारने के लिए उत शास्त्र शास्त्रीय नियमों के से बाहर वर्तिनाम कार्य करने वाले भूमि पृथ्वी के लिए भार्याण भारायमाणा नाम भार बनते हुए अवतीर्णों तुम दोनों अवतरित हुए हो, किल निसंदेह अद्य आज में मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो, जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, हाँ तब भी इतने बुरे नहीं थे जितने कलयुग में, तो यहाँ तो कितनी पिटाई होगी आप समझ सकते हैं। और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और जो इस प्रकार से शास्त्र का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी का भार बनते हैं, हाँ, यस्य अंश 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 भागेन विश्वोत्पत्ति लयो दया भवन्ति किल विश्वात्मं तम त्वा आद्या अहम गति गता। मेरे साथ, यस्य अंश 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 भागेन
विश्व उत्पत्ति लय उदया या लयोदया विश्व उत्पत्ति भवन्ति किल विश्व आत्मन भवन्ति किल विश्वात्मन् विश्व आत्मन है ना, आत्मा ऊपर 9 है। तत् तो तन है एक्चुअली, तो के ऊपर 9 है, तन पढ़ा सकता है, लेकिन उसको हम तत् भी पढ़ सकते हैं। तत् त्वाद्य अहम गति गता यश जिसके अंश अंश के अंश अंश के अंश अंश के भागेन एक अंश द्वारा विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जन्म, लय, विलय, उदया तथा संपन्नता भवंती जन्म होते हैं। किल निसंदेह विश्व आत्मन है, विश्व के आत्मा, तत् उसके पास, तुम, अद्य आज, अहम मैं, गतिम शरण के लिए, गता आई हुई। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये सभी आपके अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। वैकुंठपति नारायण श्री कृष्ण के केवल एक अंश हैं। महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा है, वे भगवान नारायण के अंश हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु की चितवन से निकलती है और तीनों गुण इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश हैं। इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। चिरामृत सुध आदेन असुर आदाने गुरुणा किल चोदितौ आनिन्ययत यथो पितृस्थानात् गुरुवे गुरुदक्षिणा तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वर ईश्वरौ भोजराज हतान पुत्रान कामये दृष्टुम आहतान। मेरे साथ। चिरान मृत सुत आदाने सुत आदानी गुरुणा किल चोदितौ आनिन्यतुः पितृस्थानात् गुरुवे गुरुदक्षिणा तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वर ईश्वरौ भोजराज हतान पुत्रान कामये द्रष्टुम आहतान। विराट बहुत समय से मरे हुए सुतपुत्र आदा ने वापस लाने के लिए गुरुणा अपने गुरु द्वारा किल ऐसा सुना गया है चोदितो आज्ञा दी जाकर आनिन्यतु उसे तुम उसे ले आए पितृ पूर्वजों के स्थानांत
स्थान से गुरुवे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में तथा उसी तरह में मेरी कुरुतम पूरा करो कामम इच्छा युवाम तुम दोनों योगीश्वर योगों के स्वामियों के ईश्वरों हे प्रभु भोजराज भोज के राजा कंस द्वारा हतान मारे गए पुत्रों को कामई मैं चाहती हूँ दुष्म देखना हतान वापस लाए हुए एक बार उनको देखना चाहते हूँ तुम ऐसा कर सकते हो मैंने सुना है मेरे साथ पढ़े ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उसे पूर्वजों के धाम से वापस ले आए वापस ले आए हे योगीश्वरों के भी ईश्वर मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं ऋषि उवाच सुखदेव गोस्वामी एवं संजोदितौ मात्रा रामः कृष्ण च भारत सुतलं विविशतुर्यो विशतुः अच्छा सुतलं विविशतुः योगम मायाम उपासितौ मेरे साथ योग साथ पढ़ेंगे सुतनम संविविशतुः योग माया उपासितौ ये ऐसे पढ़ना ठीक है ऋषि उवाच पढ़िए मेरे साथ एवं संजोदितौ मात्रा रामः कृष्णः च भारत हाँ ये भारत कौन है परीक्षित महाराज सुतलम संविविशतुः हाँ वो सुतल में गए हैं कौन है वहां सुतल में बलि महाराज योग माया उपासितौ योग माया यम उपासितौ ऋषि वाचा ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह संचोदित याचना के जाने पर माता द्वारा राम बलराम कृष्ण कृष्ण च तथा भारत हे भरतवंशी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुतल नामक अधोलोक जिसमें बलि महाराज शासन करते हैं विभिन्न शतु प्रवेश किया योग मायायम अपनी योग माया को उपासित काम में लाते हुए भगवान वहां गए सुखदेव मुनि ने कहा हे भारत अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया
तस्मिन् प्रविष्टौ, वो है ना, प्रविष्टौ उपलब्ध दैत्यराड विश्व आत्मदैवं सुतरां तथा आत्मनः तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुप्त आशयः सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः। मेरे साथ तस्मिन् प्रविष्टौ उपलभ्य दैत्यराज तस्मिन् प्रविष्टौ उपलब्धराज विश्व आत्मदैवं सुतरां तथात्मनः विश्वात्मदैवं सुतरां तथात्मनः तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुता आशयः तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुताशय तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुप्त आशयः तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुताशय सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः सद्यः समुदाय नाम तस्मिन् वहाँ प्रविष्टौ, दोनों के प्रवेश करके, उपलब्ध देखकर दैत्य का राजा बलि विश्व, सारे विश्व के आत्मा दैवम तथा परदे सुतराम विशेष रूप से तथा भी आत्मना अपना तत् उनका दर्शन करने के कारण आह्लाद प्रसन्नता से परिप्लुत विभोर आशय हृदय वाले सद्य तुरंत समुत्थाय खड़े होकर ननाम उन प्रणाम किया सहित अन्वय उनके सखियों कुटुंबियों के सहित भगवान को प्रणाम किया। मेरे साथ पढ़े, जब दैत्यराज बलि ने दोनों प्रभुओं को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा। प्रसन्नता के मारे फूल उठा क्योंकि वह उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में विशेष रूप से अपने पूज्य देव के रूप में जानता था। अतः वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने सारे पार्षदों सहित उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया। तयो समानी वरासनं मुदा निविष्टयो तत्र महात्मनो तयो दधार पादौ अवनिज्यत तज्जलम समृद्ध आब्रह्म पुनद्यद अम्बुहा। मेरे साथ तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयो तत्र महात्मनो तयो दधार पादौ अवनिज्य तज्जलम तबृंद आब्रह्म पुनः यद, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, पुनद्य भी पढ़ सकते हैं, पुनयद अम्बुहा। तो उनके लिए समानी लाकर वर उच्च आसन मुदा प्रसन्नता पूर्वक निविष्टयो आसन ग्रहण किए हुए तत्र वहाँ महात्मनो महापुरुषों के तयो उनके दधार पकड़ लिया पादव पांव अवनिज धोकर तत् उस जल को
सहित वृंद अपने अनुयायी ब्रह्मा तक को पुनः पवित्र बनाने वाला यह जो अम्बु जल निसंदेह वो जल कितना पवित्र है। भगवान के पैरों को धोने से जो जल मिलता है सब अपने सिर पे छिड़कते हैं। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उसने दोनों प्रभु के पांव पखारे। उसने दोनों प्रभुओं के पखारे। फिर उसने उस जल को जो ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, जो ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, लेकर उस जल को लेकर अपने तथा अपने अनुयायी के ऊपर छिड़का। लेकर अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। समहर्षयाम आस सतौ विभूति भी महाअर्ह वस्त्र आभरण अनुलेपन तांबूल दीप अमृत भक्षणादि स्वगोत्र वित्तात् समर्पणेन च। मेरे साथ समर्हयाम आस सतौ विभूति भी महाअर्ह शस्त्र आभरण अनुलेपन तांबूल दीप अमृत भक्षण आदि भी तांबूल दीपामृत भक्षणादि भी स्वगोत्र वित्त आत्मसमर्पणेन च। समर्हयाम आस पूजा की उसने तो उनको विभूति दी, अपनी संपत्ति से महाअर्ह अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों आभरण आभूषणों अनुलेपन तथा सुगंधित लेप से तांबूल पान दीप दीपक अमृत तुल्य भक्षण भोजन आदि भी इत्यादि से स्व अपने गोत्र परिवार वित्त संपत्ति का आत्म तथा स्व समर्पण द्वारा तथा, क्योंकि सुतल तो स्वर्गलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सब कुछ है उनके पास। उसने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा बलि महाराज जो अगले इंद्र बनने वाले, बहुमूल्य वस्त्र गहने सुगंधित चंदन लेप पान दीपक अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा तथा स्वयं अपने को भी अर्पित कर दिया। अपने को अर्पित तो पहले भी कर चुके थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बलि महाराज की भक्ति में प्रवृत्ति का यथेष्ट उदाहरण पूर्ण समर्पण के रूप में विख्यात है। जब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी वेश में दान लेने उनके पास गए तो बलि ने अपना सर्वस्व दे डाला, और जब उनके पास देने को कुछ भी शेष न रहा तो उन्होंने स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में अर्पित कर दिया। भक्ति की 9 मानक विधियां हैं, जिसमें अंतिम आत्म समर्पण सारे प्रयत्नों की चरम परिणति है। जैसा कि बलि दैत्यराज ने शिक्षा दी है, यदि कोई व्यक्ति धन, बल, बुद्धि इत्यादि के द्वारा श्री भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किंतु अपने को उनका दास नहीं समझता,
तो उसकी तथाकथित भक्ति दिखावा मात्र है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रसेनो भगवत पदम्बुजम बिभ्रन् मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच आनंद जल कुले क्षणः प्रहस्त रोमा नृपगद गद गदाक्षरम्। मेरे साथ स इंद्रसेनो भगवत पदम्बुजम इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजं बिभ्रन् मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया बिभ्रन् मुहुः विभिन्नया धिया उवाच आनंद जल आकुले क्षणः उवाच आनंद जलाकुले प्रहस्त रोमा नृपगद गदाक्षरम् तह वह इंद्रसेना इंद्र की सेना को जीतने वाला कौन? बलि महाराज जबरदस्त बलवान थे। बलि भगवान दोनों विभुओं के पाद अंबुजम चरण कमलों को विभ्रत पकड़ते हुए मुह बारंबार प्रेम बस विभिन्न या द्रवित हो उठे धिया हृदय से हुआ चाह कहा आनंद अपने आनंद से उत्पन्न जल जल अश्रु से आकुल पूरे एक क्षण नेत्रों वाला प्रहस्त सीधे खड़े होते हुए रोमा शरीर के रोए नृप हे राजा परीक्षित गदगद रुद्ध अक्षरम शब्द गला रुक जाता है। इतना खुश हो गया बलि महाराज। दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता इंद्र की सेना के विजेता हाँ इंद्र को पीट करके भगा करके इंद्र की गद्दी में बैठ गए थे वो गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा हे राजन ये राजन अब आ रहा है परीक्षित महाराज के लिए सुखमणि बता रहे हैं। हे राजन उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हो गए थे वो लड़खड़ाती वाणी से बोलने लगा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण में लीला पुरुषोत्तम श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने वक्ष स्थल पर रख लेते थे तो कभी उन श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमवश अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हो गया। रोमांच हो गया मतलब रोए खड़े हो गए। बलि ही उवाच नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। मेरे साथ बलि ही उवाच नमो अनंताय बृहते नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे नमः सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। बलि वाचा बलि ने कहा नमः नमस्ते अनंताय अनंत को बृहते
महानतम जीव नमः नमस्कार। कृष्णाय कृष्ण को वेद से सृष्टा सांख्य विश्लेषण के योग तथा योग के पितानाय प्रसार करने वाले को ब्रह्मणे ब्रह्म को परमात्मने परमात्मा। राजा बलि ने कहा राजा बलि ने कहा समस्त जीव में महानतम समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को नमस्कार है। अनंत देव को नमस्कार है। ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर कथित अनंत की पहचान बलराम जी के रूप में करते हैं, जिनसे दिव्य सर्प अनंत शेष का विस्तार होता है। निर्विशेष ब्रह्म सांख्य दार्शनिकों के ग्रंथों के उद्गम हैं, जबकि योग के ग्रंथ भगवान के साकार रूप परमात्मा से प्रसारित होते हैं। हाँ, बिल्कुल निर्विशेष ब्रह्म सांख्य दर्शनों के ग्रंथों के उद्गम है, इसलिए कहा है, लोक पर कहा है निर्विशेष ब्रह्म। दर्शनम वाम हि भूतानां दुष्पापम च अपि दुर्लभम रजः तमः स्वभावानां यत् एक दो न है यत् न प्राप्तो यदृच्छया। मेरे साथ दर्शनम वा हि भूतानां दर्शनम वाम हि भूतानां दर्शनम वाम हि भूतानां दर्शनम वाम हि दुष्प्रापम च अपि दुर्लभम दुष्पापम दुष्प्रापम च अपि अदुर्लभम रजः तमः स्वभावानां यत्नः प्राप्तो यदृच्छया। दर्शनम दर्शन वाम तुम दोनों का ही निसंदेह भूतानाम सारे जीवों के लिए दुष्प्रापम बिरले ही प्राप्त होने वाला अच्छा अभी फिर भी अदुर्लभम प्राप्त करना कठिन नहीं। रजः रजो तमः तथा तमोगुण स्वभावानाम स्वभाव वालों के लिए यत जिसमें न हमारे द्वारा प्राप्त यदृच्छया अहेतुक रूप में अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं। किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि बलि महाराज महान वैष्णव है, बन गए बाद में, और वो कहते हैं हम जैसे तमोगुण रजोगुण में रहने वाले, तमोगुण रजोगुणी अब नहीं है वो, अब वो महान भक्त है भगवान का, लेकिन वैष्णव ऐसे बातें करता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा दैत्यों के कुल में जन्म लेने के कारण निम्न पद पर स्थित बतलाते हुए बलि महाराज ने अपने को सारे गुणों से रहित बताया। अतः श्री कृष्ण तथा श्री बलराम उन्हें क्यों कहकर दर्शन देते। बलि ने सोचा कि मुझ जैसे दैत्य को क्या बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी
श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते जब तक वे अपना गर्व तथा ईर्ष्या त्याग नहीं देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। ईर्ष्या और गर्व से बलि महाराज शून्य थे, उनका सब खत्म कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया सब कुछ। और ये बहुत अच्छी कथा हमने पढ़ी थी भागवतम में पहले, जब वामन रूप में आए थे भगवान, और भगवान को, बल्कि यह है भगवान को अपना रूप बदलना पड़ा उनको ठगने के लिए, ये ऐसे समझो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी, हमारे ये कहाँ गए अशोक प्रभु? आए प्रभु जी, आज रीडिंग भी की अरे उन्होंने। आए। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, क्या तबीयत ठीक है ना आपकी? जी प्रभु जी, तबीयत ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया था मैं। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु, ठीक है। कैसी यात्रा? ठीक रही? बहुत भगवान की कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कल हम प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत सादर प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु जी, कोटि दंडवत कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण, सत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।